जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं मोहम्मद हारून व्लॉग। हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट रिपोर्टर हारून साहब मौजूद हैं। सर, तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के हवाले से क्या बड़ी अपडेट है, ये सर बताइएगा। मैं आपकी थोड़ी तस्हीह कर दूं। अब आज से हम इसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या पाकिस्तान लब्बैक तहरीक या TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं कहेंगे। क्यों सर? बैंड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान BTLP अब हो गया ये। यानी कि पाकिस्तान ने TLP को बैन कर दिया है। जी, हुकूमत पाकिस्तान ने इस जमात के ऊपर जो है अब से कुछ देर पहले पाबंदी लगा दी है, इसको कलअदम जमात करार दे दिया है। सूरत हाल कुछ इस तरह है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके भी नज़र में गुजरी चीज़ें। सूरत हाल ये रही कि अगर हम तारीख को उठा के देखते हैं तो TLP एक मजहबी सियासी जमात के तौर पर सामने आती है। सबसे पहले ये लोग मार्च निकालते हैं और वो ख़त्म नबूवत के हवाले से था। खादम हुसैन रिजवी साहब इनके हेड थे और वो जनाब धरना देकर जाकर बैठ गए सख्त शदीद सर्दी में, और अच्छा खासा वो धरना रहा। बाद में उस फैज़ाबाद धरने को ख़त्म करवाया गया, इनको मनाया गया, ये कुछ अपने मुतालबात मनवा कर वापस अपना इधर आ गए। फिर कुछ अरसा गुजरा तो हुकूमत तब्दील हुई। हुकूमत तब्दील हुई तो इमरान खान साहब की हुकूमत आती है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आता है आसिया बीबी की रिहाई का। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फिर हंगामा शुरू कर दिया और इतना हंगामा हुआ कि मोटरवे के ऊपर जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ हुई, लाहौर शहर बंद हो गया, पूरा पंजाब इवन पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके कारकुन निकला और वो जैम करके रख दिया। 2 ढाई 3 दिन ये चला। गवर्नमेंट ने फिर इनको टॉपल करने के लिए, कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए इनके साथ मुज़ाकरात किए, गिरफ्तारियाँ हुई, इनके लोग भी पकड़े गए, सब कुछ हुआ। फिर गुफ्तो शनीद हुई और उस वक्त हुकूमत ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी 2021 में। ठीक है। फिर जब ये लोग पकड़े गए, फिर इनके मामला तय हुए तो उसके बाद इन पर से वो बैन लिफ्ट कर लिया गया। ये कलअदम तहरीक तालिबान नहीं रही, तहरीक लब्बैक ना रही। चीज़ें चलनी शुरू हुई। इन्होंने खुद को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर मजहबी सियासी जमात रजिस्टर्ड करवाया, जिसके बाद इन्होंने 2021 से लेकर 2024 तक होने वाले जितने भी जनरल इलेक्शन था एक, उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और इनके उम्मीदवार एक अच्छा वोट खा लेते थे। मतलब अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि ये लोग अपना वोट बैंक खराब, लोगों का, दूसरी जमातों का वोट बैंक खराब करते थे। ठीक है। ना कैंडिडेट जीतता था ना कुछ। कराची से इनकी 5 सीटें ज़रूर हैं अब, लेकिन अब से तकरीबन 2 हफ्ते कबल एक अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है, पूरी दुनिया जश्न मना रही है, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा ठीक है। है। भाई यही समझ नहीं आ रही थी कि आप उनके जश्न मनाने पर नाखुश हैं या आप कुछ अपना एजेंडा लेकर चल सर, रहे हैं। अगर आपने निकलना था, आप पहले निकलते। जब उनको जब 2 साल से बमबारी हो रही है, बमबारी होती है, उस वक्त आप निकले नहीं है। जब 2 साल से भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, जख्मी अस्पतालों के अंदर मर रहे हैं, वहाँ पर खुराक की कमी हो चुकी है, लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं हो सकता, पूरे का पूरा मुहासरा हुआ बड़ा तो उस इलाके का, रोज़ बम फेंकते थे। इतने तो शायद आसमान पे तारे नहीं गए थे जितने वहाँ पर बम फेंके गए, सुबह शाम। रोज़ की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों लाशें जो हैं वो उठा करती थी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त यहाँ पे बहुत सुकून था, अमन था, कोई पूछ नहीं रहा, किसी को एहतजाज की फ़िक्र नहीं है। लेकिन जब वहाँ अमन हो गया तो यहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया, और उस एहतजाज को मैं बताऊँ, मैंने भी कवर किया, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ सब कुछ हुआ, कोई पूछने वाला नहीं था। इस तमाम सूरत हाल के बाद हुकूमत पाकिस्तान पंजाब ने जो है एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने एक बैठक बुलाई, जो उनके तमाम वज़रा थे, उन्होंने कहा भाई ये मजहबी जमात है, ये सियासी गिरोह है, ये जत्था है, डंडा बरदार मुसल्लह जत्था है, ये क्या है? ये रोज़ अगर निकलेंगे, रोज़ ब्लैकमेल करेंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा जी अब इसको बैन कर दिया जाए। अब वो कर तो नहीं सकते थे, फेडरल का सब्जेक्ट है। इन्होंने वफाकी हुकूमत को भेजा, वफाकी हुकूमत को समरी भेजी, सिफारिशात भेजी, वो तमाम चीज़ें भेजी। अब तक आपको पता है तकरीबन 6000 से ज़ायद मुल्जिमान जो है TLP के जो कारकुन हैं, बैन TLP के, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जुडिशल रिमांड पर हैं, कुछ शनाख्त पेट पर हैं, ये तमाम के तमाम लोग। तो इनको उठा के उन्होंने अंदर फेंक दिया। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कल इसके ऊपर बैठक की, जो वज़रा हैं वो बैठे, उन्होंने इसको बैन करने की सिफारिश कर दी और आज वजारत दाखिला ने इनको, इस मजहबी जमात को जो है बैन कर दिया। अब आज से तहरीक लब्बैक जो है ना वो चलेगी, तहरीक लब्बैक। अच्छा हारून भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर इनके लीडरान की बात करें तो क्या साद रिजवी के अलावा कोई ऐसा लीडर सामने नहीं आया जिसने इसकी मुखालफत की हो, या कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया? लोग तो ये कह रहे हैं कि जी TLP से हमारा ताल्लुक ही नहीं है जी, हमें वजूद में डाली है। उसकी वजह ये रही कि मैं आपको बताऊं, ये चंद लोगों का वाकई गिरोह था।
इस ग्रोह के साथ तमाशबीन ज़्यादा थे। हम्म, हमने उसके अंदर देखा कि जब ये कहीं से गुजरते थे तो लोग शुगलन इनके साथ शामिल होते थे, 1.5 किलोमीटर चलते थे, वापस आ जाते थे। रास्ते में इमलाक को नुकसान पहुंचाना जो है एक वतीरा सा बन गया हुआ था उन वेले लोगों का जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो इनकी आड़ में काम करते रहे। वो शरपसंद अनासिर जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते वो शामिल होते थे। अब जब 1997 का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत इस पर पाबंदी लगाई गई है। अब ना ये चंदा जमा कर सकते हैं, इनकी तमाम अमारतें सील हैं, इनके तमाम बैंक अकाउंट सील हैं। ईद बकर ईद के ऊपर जो है ये चंदे इकट्ठे करते थे, रमज़ान के अंदर चंदे इकट्ठे करते थे, खालें इकट्ठी करते थे, ये तमाम चीज़ें बैन है। ठीक है। और अब इनका कुछ नहीं। अब तक इनका जो स्पोक्स पर्सन है वो ही नहीं समझ में आती कौन है। कहाँ है सर? वो है ही नहीं, जो था वो किधर वो गया? पता नहीं कौन था। साद अभी भी रिजवी- आते हैं। साद रिजवी तो गायब है। देखें, साथ जब मुरीद के में ऑपरेशन होता है ना, हाँ जी। इनको मुंतशिर किया जाता है तो उस वक्त ये बताया जाता है कि जो इनके लीडर हैं साद रिजवी वो वहाँ से स्लिप हो गए। सर ये भी अब खबर वो- चलती है कि वो गोलियां लगी हैं। हाँ, देखिए वो सब फेक न्यूज़ हैं। अगर गोलियां लगी हैं, बड़े भाई को लगी, छोटे भाई को लगी, तो भाई आप बतौर सियासी जमात या मजहबी जमात आपका एक तर्जुमान है, वो उस हवाले से कोई अपना बयान जारी करे, लेकिन उनका कोई बयान नहीं है। सरकारी बयान ये आता है कि उनको कोई गोली नहीं लगी और वो मफरूर हैं और अभी तक वो गिरफ्त में भी नहीं है। हमने फॉलो करना है सरकारी बयान को, जो हकीकत भाई जिस पर बीती है। पुलिस ने बंदे बताए, हमारे इतने शहीद हुए, इतने जख्मी हुए। टीएलपी ने सैकड़ों बता दिए जनाब जख्मी हुए हैं, बैन टीएलपी ने। ना उनकी कोई लिस्ट अब तक सामने आई है सैकड़ों जख्मी की, ना सैकड़ों हलाकतों की। आखिर यार को मुर्गी नहीं है, इंसान भी मरे हैं, तो भाई वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले से तो निकलेगी ना लाश, कहीं ना कहीं दफनाया जाएगा, किसी न किसी घर में बैन होगा, कोई ना कोई माँ चीखेगी, कोई बहन चीखेगी, कोई बीवी चीखेगी, कोई बच्चा आवाज़ उठाएगा कि मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं है, मेरा बहन नहीं है। कुछ ऐसा नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो भी सारी बातें हवा में रही हैं। सरकारी तौर पे जो फिगर दिया गया कि 13-14 लोगों का बस वही है और वो इनको हवाले भी की गई है। अब सूरत यह है कि ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर बैन कर दिया। जो इनके इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन मनसूख हो गई, अब ये वहाँ पर इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। हाँ, फ्यूचर में ये किसी नए नाम से आ जाएँ, इनका कोई नया लीडर हो, क्योंकि देखें जमात नहीं बैन हुई, साथ साथ इनका लीडर भी जो है वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अभी तो वैसे मफरूर है, भागा हुआ है, कहाँ पर कुछ पता नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है तरीके लब्बैक पाकिस्तान बैन के हवाले से, कलदम के हवाले से, कि जो उनके खादिम हुसैन रिजवी साहब से कहा ये जा रहा है, ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्या उनके जज़्बा खाकी भी जो है जनूबी पंजाब की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है? इस बातों में कितनी सदाकत है? देखें, ये जो मेरे पास इतलात है ना, वर्बली मीटिंग के अंदर ही कहीं बात हुई है, लेकिन इसका कुछ अभी ब्लैक एंड वाइट के अंदर नहीं आया। और जब तक कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं आया तो ना तो हम तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कुछ सूरत हाल होगी। अब जब ये जो जमात है यही बैन हो गई, कलअदम करार दे दी गई है, तो फिर वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ पर ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कुछ ऐसा कर नहीं सकते। मैं आपको बताऊँ, इनकी जितना वोट बैंक था ना, इन्होंने और जितनी इनकी फॉलोअर्स थे, जितनी इनके पास रोड स्ट्रेंथ थी, इन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मैंने इतनी बेवकूफ़ी होती नहीं देखी कि इतना आपके पास सब कुछ है, आप जिसके साथ इल्हाक करेंगे वोटिंग के दौरान, इलेक्शन के दौरान, या तो उसके कैंडिडेट जीतेगा या फिर हारेगा। लेकिन इन्होंने अपनी उस तमाम चीज़ को अपने शिद्दत पसंद नज़रियात के तहत जो है ना वो ज़ाया कर दिया और आज खुद के ऊपर एक कलंक लगवा लिया कि ये जो आपने वो नोटिफिकेशन पढ़ा, उस नोटिफिकेशन अंदर क्या है जी कि ये दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, आप इधर पीटीआई पर भी बात हुई, बैन कर दिया जाए। हाँ जी, इतना बड़ा वकूआ है 9 मई का, बिल्कुल सर ऐसे ही है। लेकिन वो बैन नहीं की गई। क्यों? कि उनका 80% तर्ज अमल किसी न किसी लिहाज से जमहूरी भी रहा हुआ। सही है सर। वो एक इंसिडेंट हुआ है, यहाँ इंसिडेंट रिपीटेडली हो रहे थे, ठीक है। एक जमात की जानिब से ब्लैकमेलिंग हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती, ना इतने वसाइल हैं। यहाँ चीज़ें बंद होने से आम लोगों को बड़ा नुकसान होता है, बाजार बंद होते हैं। अब आप देखिए वो जो यतीम खाने में को भी नुकसान होता है, यतीम खाने वाली जो इनका वहाँ पे मरकज है, वो मस्जिद तमाम रोड रहमतुल्लाह अभी अलैह, वो रोड अभी तक बंद है। वहाँ जी। दुकानदार क्या कर रहे होंगे, उनका तो कितना नुकसान को हो उनके पास होगा पैसा जो वो बचा के खाई जाएंगे। ना वहाँ कोई जा सकता है ना आ सकता है। भाई दुकान खोल, मान लिया गवर्नमेंट कहती खोल ले दुकान, जब गाहक को जाने का रास्ता ही नहीं मिलना, गाहक ने कहाँ जाना है? ऐसे ही है सर। ठीक है ना, वो रोड सारा बंद है। तो एक ये बड़ी खैर डेवलपमेंट हुई है और शायद बाकी लोगों के लिए, बाकी जमातों के लिए भी एक सबक होगा कि अगर इस मुल्क के अंदर आपने कोई काम करना है,
मजहबी जमात बनानी, सियासी जमात बनानी तो जमहूरी दायरे के अंदर रहते हुए करना है। चले एहतजाज करना जमहूरी दायरे के अंदर रहते हुए करना। ठीक है हारून भाई, बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। खबर आपकी ये है कि TLP को कल अदम करार दिया जा चुका है, उनके लीडरान गायब हैं और अभी तक कोई भी जो लीडर है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो सामने नहीं आए। कोई भी इस केस में अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।